हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 7 जुलाई है और निफ्टी 36 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 429 पॉइंट्स ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है। और दोस्तों, आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा था। आप देखेंगे तो इंट्राडे के दौरान लगभग बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आ गई थी और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे 29 पॉइंट्स ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया शेयर के बारे में। इस समय ये 132 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर जो है लगभग 2.25% तक की एक गिरावट भी आई है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो दोस्तों, इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 6.2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है 43.8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 241 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 119 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम जानते हैं, इनके कोल इंडिया के वर्कर्स भी इस समय स्ट्राइक पर हैं और इनका भी वो इशू क्लियर नहीं हो पाया है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का जो है चार्ट ओपन कर लिया है कोल इंडिया का और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर रखी हैं इस चार्ट के ऊपर। आप यहाँ पर देखेंगे जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इसकी रेसिस्टेंस का काम कर रही है, जिसका लेवल अराउंड 145 रुपीज़ का है। और ये जो मिडल वाली लाइन है आप देखेंगे ब्लैक कलर की, एक इमीडिएट जो है सपोर्ट का काम कर रही है, जिसका लेवल अराउंड 130 रुपीज़ का है। और ये जो सबसे नीचे लाइन है ब्लैक कलर की, इसका लेवल 120 रुपीज़ के नियर है, जो कि इसकी एक मेजर सपोर्ट का भी काम कर रही है। और अगर आप अभी इस स्क्रीन पर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखते हैं तो आपको वो दिखेगा कि वो ओवरसोल्ड जोन के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों, अगर हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग अभी बात करें तो हमें दिख रहा है कि 130 रुपीज़ के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है, जैसे कि अभी हम देख भी पा रहे हैं ये 133 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको जो है इन लाइंस को हटा के यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर 2 मूविंग एवरेज लगा ली हैं। एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इस समय अगर हम बात करें तो ये जो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर रही है। आप आज देख भी सकते हैं इसने जो अपना हाई लगाया है वो एग्जैक्ट अपनी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर लगाया है, जिसका लेवल अराउंड 136 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर इसकी ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर कोल इंडिया की 30 जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है और अगर आप यहाँ पर कोल्स के डाटा में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 135, 140 और 145 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो प्रीमियम है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट पोजिशंस बन रही हैं। जो भी ट्रेडर्स हैं वो इस समय कोल्स को शॉर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कोल्स को शॉर्ट करने का मतलब जो है स्टॉक के ऊपर बियरिश होना होता है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर रेसिस्टेंस की बात करें तो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा कि 140 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। तो हम कह सकते हैं इसको एक जो रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 140 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। चार्ट पर भी हमें इसी के अराउंड ही एक रेसिस्टेंस शो हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, हम इस समय पुट्स के डाटा में देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर पोजीशंस बनाई जा रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 125, 130, 120 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पुट्स को लॉन्ग करा जा रहा है। हाँ दोस्तों, इस समय पुट्स को लॉन्ग करा जा रहा है। जो ट्रेडर्स हैं वो पुट्स के ऊपर लॉन्ग है, यानी कि उनका व्यू इस समय बियरिश है। उनको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा और नीचे गिरेगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसको जो एक सपोर्ट मिल रही है, इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 130 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। तो हम कह सकते हैं इसको जो इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो 130 के लेवल के ऊपर मिल रही है और इसके बाद जो इसको एक सपोर्ट मिलेगी वो 125 रुपीज़ के लेवल पर मिलेगी। और दोस्तों, 120 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है, जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा कि 120 का लेवल इसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस समय ऑप्शन चैन हमें एक बियरिश व्यू दे रही है। दोस्तों, इस समय स्टॉक 133 रुपीज़ के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप 130 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसके अंदर अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं और अगर आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 125 या 124 रुपीज़ के लेवल का लेके चल सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना आई हो तो। दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।